दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि में स्थिर लग्न में दिवाली की लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ होता है। दिवाली के अवसर पर सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन दौलत सुख शांति संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थिर धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी चंचला है, लेकिन उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया था कि जहाँ पर उनके साथ माता लक्ष्मी की पूजा होगी वहाँ पर वह स्थिर होकर वास करेंगी। इस वजह से दिवाली पर प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है। दोस्तों दिवाली प्रकाश पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दीपावली का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के मौके पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अपने घर दुकान ऑफिस आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूजा की सरल विधि बताने वाला हूँ, जिससे माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो में बताई गई पूजा की विधि अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दीपावली के दिन घर में पूजा करने के लिए सबसे पहले यह जान ले कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई प्रतिमा जरूर लेकर आए। दिवाली पूजन नई प्रतिमा के साथ ही किया जाता है। अगर आपके पास चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है तो उन पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल यह उठता है कि दीपावली पर घर में किस स्थान पर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। प्रचलित परंपराओं के अनुसार लक्ष्मी पूजन कोषागार यानी कि वह स्थान जहां पर आप अपना धन आदि रखते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन के लिए दूसरा स्थान है आपके घर का पूजा स्थल। इसके अलावा आप चाहे तो घर के किसी एक कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंत्र इस प्रकार है। या सा पद्मासनास्था विपुल कटी कटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरार्तवनाभि स्तन भर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपेण मणि गण खचितये स्वापिता हेम कुंभे सा नित्यम पद्म हस्ता मम वस्तु गृहे सर्व मांगल्य युक्ता। तो दोस्तों इस मंत्र की जाप से आप माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित कर लें। दोस्तों आप दीपावली के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी गणेश जी माँ सरस्वती और कुबेर की मूर्ति तथा कलश स्थापना करें। उसके बाद कलश और गणेश पूजन करें। कलश में गंगा जल साफ पानी पंच पल्लव सप्त धान्य आदि डालकर उसके गले में रक्षा सूत्र बांध दे। फिर उस पर नारियल रखे गाय के गोबर से गणेश और गौरी बनाकर फूल अक्षत सिंदूर आदि से पूजन करें। ये सब कार्य करने के बाद दीप प्रज्वलित कर सभी देवी देवता और नवग्रह का आह्वान करें। सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति दक्षिणावर्ती शंख में जल और पंचामृत डालकर अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सामग्री इस प्रकार है। हल्दी सिंदूर मेहंदी अक्षत पान सुपारी कमल का फूल कलावा फल मिठाई खील बतासे खीर पीली कौड़ी गन्ना नारियल इन सभी को व्यवस्थित कर ले। अब गणेश जी को सिंदूर अक्षत फूल दुर्वा मोदक फल गंध धूप दीप जनेऊ पान सुपारी आदि अर्पित करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करें। फिर माता लक्ष्मी को कमल पुष्प कमल गट्टा अक्षत कुमकुम कौड़ी शंख धूप दीप वस्त्र फल सफेद मिठाई खील बतासे आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। इसके पश्चात माता सरस्वती और कुबेर का भी पूजन विधि पूर्वक करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सुक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सुक्तम या श्री सुक्तम महालक्ष्मी की उपासना के लिए ऋग्वेद में वर्णित एक स्तोत्र है। श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्त कराने वाला है। साथ ही व्यापार में वृद्धि ऋण से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए भी इसका पाठ तथा अनुष्ठान किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि ऋण से मुक्ति और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपावली के दिन श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने
वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों श्री सूक्तम पाठ इस प्रकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए श्री सूक्तम पाठ का हिंदी में अनुवाद किया है ताकि दीपावली के दिन श्री सूक्तम का पाठ करने में आपको आसानी लगे। श्री सूक्तम पाठ हिंदी में करने से आपकी दीपावली की पूजा और भी सरल हो जाएगी और माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों पाठ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए उनका आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूपा, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पुण्य कामा, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर दुधिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करे। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जो दुरार्धता और नित्य पुष्टा है तथा गोबर से युक्त गंध गुणवती है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ पर अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्य भोग पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि, आद्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पितवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करते हैं। कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे। आप मुझे सभी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। वित्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करे। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। कमल वासनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य
प्रदान करने वाली हे भगवती मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रिय सखी अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद कर्दम श्रिद और चिकलित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। हे भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज आयुष्य आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करे और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो दोस्तों भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ही ईर्ष्या होती है और न ही वह लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। तो दोस्तों जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन ऋचाओं वाले श्री सूक्तम का निरंतर पाठ करे। तो इस प्रकार श्री सूक्तम का पाठ करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें। आरती के लिए घी के दीपक का उपयोग करें। आरती के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से धन वैभव सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप दीपावली प्रसाद का वितरण करें और घर में चारों ओर दीपक जलाएं। तो दोस्तों दीपावली के दिन इस सरल विधि से पूजा करके आप माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको दरिद्रता दुख और गरीबी से मुक्त कर देंगी। आपके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहेगा और साथ ही आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और साथ ही आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आप कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई ये पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो